नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे एक नए एपिसोड राजनीति खरी खरी में। यह मौका आज शुक्रवार है, 16 तारीख है और आज मध्य प्रदेश की जो सियासी हलचल अचानक तेज हुई, उसको लेके यह मौका मिला है कि राजनीति खरी खरी पे बात की जाए। असल में यह मौका दिया है भाजपा, कांग्रेस और कमलनाथ। यह मौका मिला है आज राजनीति खरी खरी का कमलनाथ के अचानक दिल्ली कूच करने को लेकर। इसके साथ ही यह मौका मिला है भाजपा के बड़े नेताओं, मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों को लेकर। अचानक सियासी हलचल मध्य प्रदेश की तेज हो गई, कई घटनाक्रम होने लगे, कई चर्चाएं शुरू हो गई, अटकलें चलने लगी, यहां तक कि कुछ संख्या तक बताई जाने लगी कि कमलनाथ अपने साथ इतने लोगों को लेकर भाजपा में शामिल हो रहा है। इस तरीके की कई अटकलें, कई चर्चाएं शुरू हो चुकी है। दरअसल कमलनाथ अपने बेटे सांसद नकुलनाथ के साथ 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए हुए हैं। अभी यह दौरा पूरा नहीं हुआ था। शनिवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कमलनाथ और नकुलनाथ के कार्यक्रम थे, लेकिन अचानक शुक्रवार को ही शनिवार के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। यह पता चला कि सारे कार्यक्रम रद्द करने के बाद अचानक कमलनाथ दिल्ली रवाना हो जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। सामान्य बात है, कमलनाथ दिल्ली जाते रहते हैं, लेकिन यहां पे हलचल इसलिए मची कि अचानक सारे कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और कमलनाथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। यहां से शुरू हुआ चर्चाओं का दौर और यह चर्चाएं शुरू हुई दिल्ली जाने की अटकलों से। इसी बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कमलनाथ को लेकर मुस्कुराते हुए जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि जो भाजपा की नीति रीति को मानते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। दरअसल में यह दरवाजों की बात इसलिए आई कि कुछ दिन पहले ही जिले के क्लस्टर प्रभारी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा दौरे पर थे और छिंदवाड़ा दौरे पे उन्होंने साफ कहा था कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। यह बात उन्होंने भोपाल जाने के बाद भी कही। भोपाल जाने के बाद भी पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने यह बात कही कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है। लेकिन अचानक आज कमलनाथ का दिल्ली जाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का यह बयान देना कि जो भाजपा की रीति नीति को मानते हैं उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं। यह घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आने वाले 2 दिनों में। दरअसल दिल्ली जाना कमलनाथ का सामान्य है। कमलनाथ बड़े नेता हैं, दिल्ली जाते रहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ हैं और बड़े महत्वपूर्ण नेता भी माने जाते हैं, केंद्र की राजनीति में भी और राज्य में भी। 5-6 साल लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ रहे, लेकिन उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस की करारी हार और भाजपा की बड़ी विराट जीत जिसको कहेंगे, कि आज कोई एक मौका भी नहीं है कि भाजपा में 10-20 विधायक कम हो जाए तो भाजपा की सरकार को किसी तरह का कोई फर्क पड़े, या 10-20 विधायक उनके साथ और जुड़ जाए तो उनको कोई फर्क पड़े। भाजपा इस स्थिति में मध्य प्रदेश में है। बड़ी स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट सरकार, स्पष्ट सब कुछ। भाजपा का कहीं कोई ये स्थिति नहीं है कि बड़े नेता या लोग आए, भाजपा ज्वाइन करें, विधायक आए तो भाजपा की सरकार को कोई किसी तरह का कोई फर्क पड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि अचानक कमलनाथ का दिल्ली दौरा, दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होना, 17 और 18 तारीख को दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश से लगभग 10 से 11 हजार बड़े नेता शामिल होने की संभावना भाजपा नेतृत्व ने जताई है। इसी बीच कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा, इस छिंदवाड़ा दौरे के कार्यक्रम का रद्द होना और कमलनाथ का दिल्ली कूच करना
कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ इशारा करता है। कहीं ये इशारा ऐसा तो नहीं कि आने वाले 2 दिनों में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि कमलनाथ की भाजपा में जाने की अटकलें और चर्चे पिछले लगभग 2 महीने से जारी है। जब से कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया, जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया, तब से लेकर लगातार ये चर्चाओं के दौर और अटकलों के दौर जारी है। राज्यसभा में जाने की बात कमलनाथ की आई, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से किसी और का पर्चा दाखिल कर दिया। सोनिया गांधी खुद छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही हैं, पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब राज्यसभा का कोई बात बची नहीं। लेकिन इसी बीच लोगों को लगने लगा कि राज्यसभा की बात नहीं है, तो कमलनाथ के जो छिंदवाड़ा दौरे हैं वो चुनावी दौरे हैं, थे भी चुनावी दौरे। पूरे जिले का दौरा कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ कर रहे हैं, लेकिन अचानक दिल्ली कूच करना। हालांकि भाजपा की जो स्थिति वर्तमान में मध्य प्रदेश और केंद्र में है, इस स्थिति में कई नेता भाजपा में जा रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले जिले के वरिष्ठ और किसान नेता रहे कांग्रेस के बंटी पटेल ने अपने बिछुआ, चांद और चौरे के कई समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बंटी पटेल पहले से ही कांग्रेस से निष्कासित थे। उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके चौरी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन लगभग 20,000 वोट लेके एक निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। बिछुआ क्षेत्र में उनकी पैठ उजागर हुई, चौरी क्षेत्र में उनकी पैठ उजागर हुई, और एक भाजपा नेतृत्व के सामने उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अब वे भाजपा के नेता कहलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब दौर चल रहा है, कमलनाथ के खुद जाने की चर्चाएं चल रही हैं, चर्चे चल रहे हैं कि किसी बात को लेकर मामला अटका हुआ है, कमलनाथ की किसी मांग को लेकर मामला अटका हुआ है, या भाजपा की किसी डिमांड को लेकर मामला अटका हुआ है। लेकिन संभावनाएं 100% है, ऐसे चर्चे, ऐसी अटकलें थी। अब आज भी ये अटकलें और तेज हो गई, सियासी हलचल मध्य प्रदेश में बढ़ गई। हालांकि जिले में अब पिछले 20 सालों से भाजपा की सरकार देख रहे हैं, कई कांग्रेस नेता निराश हैं। अब कांग्रेस की स्थिति जिले में यह है कि कहीं पे भी कांग्रेस के नेता बड़े मुखर होते नजर नहीं आ रहे, कहीं पे नजर नहीं आ रहे, कहीं किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने एक रैली जरूर की, बंद होती खदानों को लेकर, कामगारों के स्थानांतरण को लेकर एक रैली उन्होंने आयोजित की, और रैली को बड़ा प्रतिसाद भी मिला। लेकिन इसके अलावा जिले में कहीं कांग्रेस नेता बहुत नजर नहीं आ रहे। हालांकि कमलनाथ और नकुलनाथ पिछले लगभग 1 महीने में 3 बार छिंदवाड़ा दौरा कर चुके, और यह छिंदवाड़ा दौरा आभार प्रदर्शन को लेकर विभिन्न विधानसभाओं में चलता रहा। 7 विधानसभाओं में ये दौरे हो रहे थे। कल भी ऐसे ही आभार प्रदर्शन, कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन थे जो रद्द कर दिए गए हैं। कमलनाथ के अलावा अब छिंदवाड़ा में, जो छिंदवाड़ा कमलनाथ के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस खासतौर से छिंदवाड़ा कमलनाथ के नाम से जानी जाती है, कमलनाथ भाजपा में शामिल होते हैं तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का क्या होगा? यह सवाल अब बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है कि क्या छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, कमलनाथ के साथ 7 विधायक और महापौर जैसे कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होंगे, या कुछ नेता कांग्रेस की लगाम थामे डटे रहेंगे? कई अटकलें हैं, कई चर्चे हैं, कई सवाल हैं कि आखिर छिंदवाड़ा से भाजपा में कौन कौन जाएगा। 7 विधायकों की बात करें तो 2-3 विधायक तो ऐसे हैं जो बमुश्किल चुनाव जीते हैं। अब अगर भाजपा में जाते हैं और उपचुनाव की स्थिति बनती है तो उनकी नैया डूब सकती है, टिकट मिले भी कि ना मिले। यह भी एक संभावना है कि भाजपा को विधायकों की आवश्यकता है भी नहीं, भाजपा के पास भरपूर विधायक है। तो बड़ी चीजें हैं, बड़ी बातें हैं। जिले में ये बंटी पटेल ने जो कदम उठाया, ये उनका एक्सपेक्टेड कदम था। ऐसे कई नाम और हैं। पांडुरना जिले से एक बड़ा नाम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है कि पांडुरना जिले से एक बड़ा कांग्रेस का चेहरा भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। पांडुरना जिले में ही एक ऐसे गुरुदेव निवास कर रहे हैं जो जिनसे मिलने मुख्यमंत्री खुद
एक विशेष प्रोग्राम के तहत पांडुरना पहुंचे। तो ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई मामले हैं। अब मामला अकेला कांग्रेस का नहीं है। सियासी हलचल छिंदवाड़ा की सिर्फ अकेले कांग्रेस में नहीं है, सियासी हलचल भाजपा में भी बढ़ गई है। भाजपा के जो पुराने नेता हैं, जो वर्तमान नेता हैं, जो जिनके जो लगाम थामे हुए हैं, उन सभी में दहशत भरती दिख रही है। अगर कमलनाथ भाजपा में शामिल होते हैं तो छिंदवाड़ा भाजपा कमलनाथ में होने की पूरी संभावना है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ का छिंदवाड़ा मोह उनको भाजपा की तरफ आकर्षित करता दिखाई दे रहा है। लेकिन अटकलें हैं, आने वाले 2 दिनों में क्या घटनाक्रम होता है ये तो वक्त बताएगा। चर्चे हैं कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा कहीं ना कहीं भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन और भाजपा से मेलजोल को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ की तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं है, हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मुस्कुराहट कुछ और बयान कर रही है। ये सारी चीजें हैं, सारी बातों से पर्दा कल या परसों उठने की संभावनाएं हैं कि इन बातों से पर्दा उठ जाएगा। हालांकि हो सकता है कि केवल चर्चा हो। इसी महीने के आखिर में, मार्च के शुरू में राहुल गांधी की यात्रा भी मध्य प्रदेश प्रवेश करेगी। क्या यह धमाका उस समय होगा? यह भी एक सवाल उठकर खड़ा हो गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी घटनाक्रम है उन घटनाक्रमों पे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसी तरह कि आखिर क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति और छिंदवाड़ा की सियासी राजनीति में। क्यों कमलनाथ जा रहे हैं भाजपा में, भाजपा क्यों तैयार है कमलनाथ को बुलाने में। अगले एपिसोड में इन बातों पर हम आपसे करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।